हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से है एंड सबसे पहला कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी डिफाइन कर रहा है और यहाँ पे सोलर एम्पावरमेंट और एम्परर का कार्ड है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का मेजर प्लेसमेंट कोई सन साइन हो सकता है क्योंकि सोलर वर्ड भी है यहाँ पे और एरीज़ एनर्जी भी है। तो पर्टिकुलरली कोई एरीज़ प्लेसमेंट भी हो सकता है और यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे पर्सन है जिन्होंने बचपन से ही लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेले हैं, पर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल उनके लाइफ में उनको छोटा नहीं बना पाया। लाइक वो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे और राजा 4 होते हैं टैरोट में, लेकिन एम्परर एक ही होता है जो इन उन सारे राजाओं के भी ऊपर होता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही पावरफुल पर्सन है एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे 2 कार्ड है और दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ फिगर ही बना है जहाँ पे कोई पर्सन ऐसे वॉक अवे कर रहा है अंधेरे में। तो मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं अपने बचपन से ही और बड़े होने तक भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल झेला। किसी तरह का बिट्रेयल भी देखा है उन्होंने क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स बिट्रेयल का भी कार्ड होता है। और चाहे दुनिया ने उनके साथ जो भी किया उन्होंने उन सारी चीज़ों को समेट के उस पत्थर से अपने लिए सीढ़ियाँ बनाई और अब वो किसी एम्परर तरह के पर्सन हैं जिसके लिए सबके लिए प्यार है, सबके लिए किसी तरह का लीडरशिप है। लाइक वो गाइडेंस की तरह अपने स्ट्रगल्स को देखते हैं या देखती हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब दुनिया ने उनके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, बल्कि वो उस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से उन्हें दुनिया को बेटर बनाना है। जो उन्हें दुनिया से नहीं मिला, वो दुनिया के लिए वो छोड़ कर जाना चाहते हैं। मतलब किसी तरह का बिटरनेस नहीं है इस पर्सन के अंदर। आगे कार्ड्स में एस्ट्रल एजिस है जहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टेड है। मतलब इनके स्पिरिट गाइड्स काफ़ी ज़्यादा इनके क्लोज़ हो सकते हैं और ऑलमोस्ट जैसे कि इनके स्पिरिट गाइड्स इनको किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है। यहाँ पे 2 क्वीन का भी कार्ड है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही बच्चे जैसी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन का कार्ड है और कहीं न कहीं उनके मदर का उन पे बहुत इफ़ेक्ट रहा है क्योंकि पेज के साथ क्वीन आया है। इट्स लाइक माँ-बेटे का किसी तरह का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उनके लाइफ़ में। तो और इट्स लाइक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो अपने लाइफ में देखी या सीखी, वो अपने माता की वज़ह से देखा या सीखा। मतलब इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि डायरेक्टली उनकी माँ ने उन्हें कुछ सिखाया, लेकिन ये भी मतलब हो सकता है कि माँ जैसी भी उनकी थी, उसकी वज़ह से मेजर वे में उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, फ़ॉर्म की। चाहे वो एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट अपने मदर के बने हो या बनी हो या फिर उनके जैसी बनी हो। मतलब उन्होंने अपनी माँ के काइंडनेस को देखा और वो काइंडनेस अपनाया और जिस तरह से लेकिन उनकी माँ शायद अगर ग्राउंडेड ना रहना जानती हों क्योंकि औरतों के लिए ग्राउंडेड रहना थोड़ा मुश्किल होता है अगर उनके आस-पास कोई स्टेबल मैस्कुलिन प्रेज़ेंस ना हो। बट आपके पर्सन वो पर्सन बने अपनी मदर के लिए यंग एज में ही जो घर के बाकी मैस्कुलिन फिगर नहीं बन पाए होंगे। इसी वजह से आपके पर्सन का एनर्जी शायद एम्परर का आया क्योंकि उन्हें बहुत ही यंग एज में बाकियों के लिए वो बनना पड़ा जो आस-पास के लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल हुए। अपने एंड ऐसे पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस जो अपने एज से काफ़ी ज़्यादा वाइज़ है और वो शायद इसीलिए ऐसे है क्योंकि जिन लोगों को उनके साथ वाइज़ होना था उनके बचपन में, उन लोगों में वो विज़डम की कमी थी तो उन्हें वो शूज़ को फुलफ़िल करने के लिए अपने एज से आगे की चीज़ें सोच कर चलनी पड़ी ज़िंदगी में जिसकी वजह से उनको ऐसा बनना पड़ गया। और यहाँ पे अम, उनका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, सी से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट का कार्ड है, सिंडर कन्वर्जेंस जहाँ पे ए लेटर रिपीट हो रहा है, सी लेटर रिपीट हो रहा है और आपको शायद 222 भी नज़र आए।
आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले या जब भी फ्यूचर स्पाउस आपके साथ हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं। तो जब भी वो कन्फ्यूज़ होंगे, वो ट्रैवल पे निकल जाएँगे तो उनका मतलब माइंड थोड़ा-सा शांत हो जाता है। और ये भी दिख रहा है जहाँ पे शायद आपके पर्सन को कैंडल जलाना या किसी तरह का दिया जलाना बहुत पसंद होता है जब जब भी उनको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन फ़ील हो लाइफ़ में। तो जैसे जब उनको क्लैरिटी चाहिए होती है, वो लिटरली अपने लाइफ़ में कोई दिया जला के वो लाइट क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे कि किसी रिचुअल की तरह। तो उनको ये सब छोटी-छोटी बातें बहुत पसंद होगी। तो ये उनकी एक छोटी-सी हैबिट है जो हो सकती है। और सी लेटर अगेन रिपीट हो रहा है, तो सी लेटर कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड कर सकता है आप दोनों के बीच। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो एनालिटिकल पर्सन बहुत है, मतलब जैसे कि कोई स्पाई होता है, ऐसे लोग जिनको आप शायद एक सेंटेंस बताएँ बट उसी से वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ले आपके बारे में। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। एंड मुझे वो ये बता रहे हैं कि किसी तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व्ड होगा आप दोनों के मिलने के बीच, बट वो बहुत दिन तक ऐसा नहीं चलेगा, मतलब जो भी अरेंजमेंट होगा आप दोनों के बीच जहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व्ड हो, या किसी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सकता है। बट समहाउ वो कोई तरीका निकाल लेंगे या आप वो तरीका निकाल लेंगे, जो भी ये सुन रहे हैं वीडियो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से ट्रैवल इन्वॉल्व्ड हो रहा है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है कि एक पॉइंट पे शायद आप लोग सेपरेट भी हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। लेकिन शायद वो एंडिंग एक बार के लिए हो, लेकिन आप लोग शायद वापस चले जाएँ उसी पर्सन के पास। तो ये हो सकता है एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये आ रही है, जहाँ पे आप लोग एक-दूसरे के साथ काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। आपका अगेन फिर से सी लेटर रिपीट हो रहा है, तो सी लेटर लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो वर्गो एनर्जी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अगेन फायर एनर्जी, वर्गो एनर्जी, ये सब इम्पोर्टेंट दिख रहा है। तो हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ये एक आदत रहेगी कि जब भी उनको बात करना होगा, वो थोड़ा-सा स्पेस लेंगे और पहले खुद में सब कुछ सोच लेंगे, तभी कॉन्फिडेंटली आपको आके कुछ बताएँगे। बट एक बार जब वो कुछ सोच लेते हैं या कर लेते हैं, तो वो फिर बोलने के पहले बहुत नहीं सोचते। मतलब वो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, पर उनका कॉन्फिडेंस ऐसे खाली या खोखला कॉन्फिडेंस नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली बहुत टाइम लेते हैं कुछ भी बोलने के पहले, क्योंकि वो अपने आप अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं। तो इट्स लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बता रहे हैं कि अगर मैं कभी कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे उस समय छोड़ देना, क्योंकि मैं सब कुछ सोच समझ के ही बोलने की कोशिश करूँगा या करूँगी। ये चीज़ दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब भी उनको लाइक खराब फ़ील होगा, उनके लिए स्पेस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका दिमाग जिस तरह से चलता है, वो बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जब वो चीज़ें प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो वो आपको शायद ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, जैसे कि वो प्रोसेस कर रहे हो और आपको लगे कि क्या हुआ इसे या क्या हो गया, तो आपको कुछ ये सब दिमाग नहीं लगाना है, वो उनका तरीका है प्रोसेस करने का चीज़ों को। क्योंकि उनका स्पेशली मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लेकिन उनको वो स्पेस चाहिए होता है जब वो सब प्रोसेस कर रहे हो। एंड मुझे लगता है कि किसी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस अगेन इन्वॉल्व्ड हो सकता है। अ, एंड हो सकता है आप लोग जब पहली बार एक-दूसरे से मिले तो काफ़ी टकराव हो आप लोगों के बीच, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक रेज़िलियंस है। तो आप लोग जैसे कि एक-दूसरे की तरफ किसी तरह का रेज़िस्टेंस टाइप ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा हो, या हो सकता है आप लोग एक-दूसरे से बात करना चाह रहे हो, लेकिन आपका सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दूसरे टैरो डेक से भी आया है, तो वर्गो एनर्जी अगेन इम्पोर्टेंट हो सकती है और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जब किसी चीज़ पे काम करते हैं,
तो उन्हें वो काम मतलब अंत तक ले जाने की आदत है, लाइक वो उसमें लगे रहते हैं, वो बहुत शिद्दत से अपना काम करते हैं। तो वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस अपने हैबिट्स ही यहाँ पे बता रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ कि वो कौन है। तो स्पेशली ये एनर्जी है, और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को अगर किसी बर्ड से रिप्रेज़ेंट करना हुआ तो वो बर्ड आउल होगा। इन तो आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी वाइज़ पर्सन भी हैं, उनमें काफ़ी विज़डम और नॉलेज है, बट मुझे ये दिख रहा है कि वो बोलते तभी हैं जब या बोलती तभी है जब उनमें कॉन्फिडेंस होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बोल देते हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और आदत ये भी है कि वो अपना इंट्यूशन और लॉजिक को साथ में यूज़ करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है। और तो किसी तरह का काम है उनका जिसमें वो अपने इंट्यूशन का भी यूज़ करते हैं, और वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समहाउ वो काम में अपने क्रिएटिव फ्लो को अलाउ करते हैं इस तरह से जहाँ पे उनका इंट्यूशन भी यूज़ हो रहा हो, लॉजिक भी यूज़ हो रहा हो, एंड वो काफ़ी मेहनत करके जो भी बिल्ड कर रहे हैं वो इस समय कर रहे हैं अपने लाइफ़ में। तो आपके लिए 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड सी लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। या यही है आपके लिए आज का मैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज़।